ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए अब श्रवण कर लेते हैं पद्म पुराण में वर्णित गीता अध्याय 17 की महात्म्य कथा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की असीम महिमा सुनी है। अब कृपया करके श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की अमृतमय महिमा भी सुनो। राजा खड़गबाहु के पुत्र के पास दुशासन नाम का एक सेवक था, जो बहुत ही धूर्त और अत्यंत मूर्ख था। दुशासन ने राजकुमार से शर्त लगाई कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। जिस समय वह हाथी पर चढ़ने लगा और कुछ कदम जाने के बाद वहां के लोग उससे अनुरोध करने लगे कि वह उस खतरनाक हाथी पर ना चढ़े, लेकिन मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। अचानक वह हाथी बहुत क्रोधित हो गया और इधर उधर बेतहाशा भागने लगा। खुद को संभाल न पाने के कारण दुशासन जमीन पर गिर पड़ा। हाथी ने उसे कुचल दिया और दुशासन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने सिंघल द्वीप में एक हाथी का शरीर प्राप्त किया, जहां वह राजा के महल में रहने लगा। सिंघल द्वीप के राजा खड़गबाहु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिंघल द्वीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र राजा खड़गबाहु को उपहार स्वरूप भेजने का निश्चय किया, जिन्होंने उस हाथी को एक कवि को भेंट कर दिया, जिसने अपनी सुंदर कविता से राजा को प्रसन्न कर दिया था। तत्पश्चात उस कवि ने उस हाथी को मालवा के राजा को 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। कुछ समय पश्चात उस हाथी को एक असाध्य रोग हो गया। जब हाथी पालकों ने देखा कि हाथी ने खाना पीना तक छोड़ दिया है, तब उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। तब राजा को इसका पता चला। तब वे श्रेष्ठ चिकित्सकों के साथ हाथी के स्थान पर गए। उस समय पर राजा को आश्चर्य हुआ जब हाथी ने बोलना प्रारंभ किया। हे राजन, आप बड़े पवित्र हैं तथा वेदों का कठोर पालन करते हैं। आप सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करते हैं। अतः आपको यह जान लेना चाहिए कि इस समय ये औषधियाँ तथा चिकित्सक किसी काम के नहीं रहेंगे, न ही मृत्यु के समय किसी प्रकार का दान पुण्य काम आएगा। यदि आप मेरा ध्यान रखते हैं तथा मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पठन करता हो। उस हाथी के अनुरोध पर राजा ने एक महान भक्त को बुलाया, जो नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। उस भक्त ने 17वें अध्याय का पाठ करते हुए उस हाथी पर जल छिड़क दिया, जिससे उसने अपना हाथी शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के सामने चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। वह तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया, जो उसे बैकुंठ ले जाने के लिए भेजा गया था। उस विमान में बैठे बैठे राजा ने उससे उसके पूर्व जन्म के बारे में पूछा और दुशासन ने उसे सब कुछ बताकर बैकुंठ को प्रस्थान कर दिया। उसके बाद पुरुषों में श्रेष्ठ मालवा के राजा ने नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आइए भक्तों, ऐसे महानतम अध्याय 17 का पाठ हम भी श्रवण कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे लोग कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है, जो 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसके बारे में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की आस्था उसके मन की प्रकृति के अनुरूप ही होती है। सभी लोगों में जो आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, वे वास्तव में वैसे ही होते हैं। सतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतों आदि की पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं, परंतु वे दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर ही ऐसा करते हैं।
वे कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, अपितु अपने भीतर निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को तो तू आसुरी संकल्प वाला जान। लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही भोजन पसंद करते हैं। यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले त्याग, तपस्या और दान के लिए भी लागू होती है। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में भी सुनिए। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने वाला हो। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादु, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है, वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। जो भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध होता है, वह तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना यह दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सत्वगुणी होता है। हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंड पूर्ण उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, जिसमें ना तो अन्न अर्पित किया जाए, ना मंत्रोच्चार किया जाए तथा ना ही दान दिया जाए, वह तामसी माना जाता है। जब भगवान, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है, तो यह पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। जो वचन कष्ट न देने वाले हों, सत्य हों, दोष रहित हों, हितकारी हों तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करें, ये वाणी की तपस्या कही गई है। विचारों की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। जब भक्तजन उत्कट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं, तो वे सतोगुणी तपस्वी कहलाते हैं। जो तपस्या मान, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है, वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होता है। जो तपस्या भ्रमित धारणा वाले लोगों द्वारा की जाती है तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है, उसे तामसी वृत्ति का कहा जाता है। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है, वह सतोगुणी कहा जाता है। किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी कहलाया जाता है। और जो दान गलत स्थान, गलत समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना आदर दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही ओम तत्सत शब्दों को परम सत्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, दान या तपस्या का कार्य किया जाता है, तो वेदों के व्याख्याता हमेशा वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरू करते हैं। जो व्यक्ति सकाम फल की इच्छा नहीं रखते बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे तपस्या, यज्ञ और दान के साथ साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत्य शब्द का अर्थ है शाश्वत, अस्तित्व और अच्छाई। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कार्य के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थित होना भी सत्य शब्द से ही वर्णित है। अतः ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी कार्य सत कहलाता है। हे पृथापुत्र, जो भी यज्ञ, दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों में ही व्यर्थ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी अध्याय अर्थात 18वें अध्याय की महिमा व 18वें अध्याय का ज्ञान सुनने के लिए
कृपया हमें सब्सक्राइब करें, वे अधिकाधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें हर हर महादेव।